आप यहाँ बैंगलोर में रह के बिहार के बारे में क्या तस्वीर आपके दिमाग में आती है जब यहाँ आप बैठते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का सारी सुविधाएं देखते हैं, तो आपको क्या लगता है बिहार किन चीज़ों में और बिहार को किसने पीछे इतना छोड़ दिया? वो विल पावर में सब लोग नेता लोग अपना अपना झोला भरते गए और उन्हीं के निकम्मेपन का है कि आज हम लोग लाखों की संख्या में हर मेट्रोस में रहे हैं। यहाँ के भाषा को हेट हम लोग झेलते हैं, अलग अलग के प्रॉब्लम हम लोग सहते हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं अपना टारगेट रखता है कि 2-4 साल में मकान बिल्डिंग ठोक दिया जाए, जिससे ग्रोथ हम अपना लेते हैं। तो जो काम हम यहाँ काबिल हैं कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन नेताओं के निकम्मापन के वजह से अभी हर क्षेत्र में ऑल ओवर दुनिया में हम लोग घूमते रहते हैं इसी कारण से। यही प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि बिहारी दूसरे राज्यों को बना रहे हैं, उनको अपने राज्य बनाने की ज़रूरत है, आप बार बार वहाँ क्यों भेज रहे हैं, उनको यहाँ बुलाए। तो उनकी बातों में कितना क्या पूरा बिहार, वो कहते हैं हम बिहारियों को बुलाना शुरू कर देंगे, उनकी बातों में क्या लगता है आपको? उनके बात में जब बोल रहे हैं तो उन्होंने बैकएंड में थोड़ा बहुत तैयारी की है और उन्होंने प्रोसेस प्लानिंग किया है, लेकिन उस प्रोसेस को कन्वर्ट करने में जनता के लैंग्वेज में थोड़ा टाइम लगेगा, इमीडिएट रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो जनता का मूड होता है अभी भी जात से डिवर्ट करता है। लेकिन प्रशांत किशोर बिना डाटा के कुछ बोलते नहीं हैं। जी सही है। तो आपके हिसाब से सरकार किसकी बनने वाली है वहाँ पे? सरकार देखिए जिसकी भी बनेगी खिचड़ी रहेगी, मेजॉरिटी में तो आज के डेट में कोई वहाँ पे सरकार नहीं बना रहा है, तो हैंडीकैप सरकार होगा। यही होता है कि इधर प्रशांत किशोर का बने तो भी इनको किसी से गठबंधन करना पड़ेगा, या फिर बीजेपी का भी बना तो एनडीए से गठबंधन करेगा। लेकिन बिहार का डेवलपमेंट तभी होगा जब 100% मेजॉरिटी सरकार रहो और वो नेशनलिस्ट सरकार हो, तभी वो डेवलपमेंट कर सकता है। तो बिहार क्यों नहीं चुनता है कि जैसे और राज्य चुनते हैं, अपना एक वर्डिक्ट देते हैं, लैंडस्लाइड वर्डिक्ट दे रहे हैं जिस पार्टी को दे रहे हैं। पिछले आप 15 सालों का पैटर्न देखिए, किसी भी राज्य में बहुत कम राज्य बचे हैं जहाँ पे खिचड़ी सरकार है। लेकिन बिहार का क्या समीकरण है कि बिहार में खिचड़ी सरकारें बनती हैं, आपस में एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहते हैं, इसी में सरकारें चलती रहती हैं? ऐसा क्यों है, क्या समीकरण है ऐसा? इसमें जो इफेक्टिव रोल है वहाँ पे पैसा और मीडिया हाउसेस का, जितने भी मीडिया कंपनी है वो इलेक्शन टाइम पे ऐसे एजेंडा लाते हैं जिसको डेवलपमेंट को डाइवर्ट करके अलग अलग मुद्दे पे डाइवर्ट कर दिया जाए। कुछ नहीं बोलना है, बोलना ये है कि जो भी बिहार में जो सरकार है कोई युवा चेहरा है, ठीक है, जो युवाओं के बारे में सोचे, क्योंकि अधिकतर जो इतने भी युवाएं हैं वही बिहार से बाहर हैं। यही समस्या है, बिहार का युवा यहाँ, अगर बिहार का युवा बिहार में कुछ करे तो बिहार यहाँ नहीं रहेगा जहाँ पे अभी है। बिहार को डेवलपमेंट के लिए युवा ही है, नए जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। और इंडिया को भी देख लीजिए, इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के देश के लोग क्या हो रहे हैं, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा भारत ही पिछड़ा है और बिहार का तो बात ही छोड़िए। कोई भी पार्टी वहाँ पे आती है तो हमें प्लेटफॉर्म पहले देना चाहिए। हाँ, प्लेटफॉर्म अभी जैसे हुआ है तैयार करें, अभी जैसे H1 वीज़ा का हुआ है, ठीक है, वो बंद किया, लेकिन उस जो अभी जो क्राइसिस मानिए, उस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। जितने भी लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, अगर सरकार, गवर्नमेंट जो भी सरकार हो, अगर बिहार सरकार हो, अभी बिहार की बात हो रही है, बट इंडियन गवर्नमेंट अगर उनको अपॉर्चुनिटी दे, उनको जो चाहिए, राइट, ठीक है, उतना पैसा नहीं दे सकते, बट कुछ तो फैसिलिटी दे, कुछ एश्योरिटी दे, सिक्योरिटी दे, तो ये हमारा बिहार और हमारा ये जो भारत देश है वो कहीं और रहेगा। बस यही कहना है कि जो भी है, चुनाव के समय में सभी चेहरे आते हैं, बस उसके बाद में कोई नज़र नहीं आता है। चुनाव के समय में सभी आ जाते हैं, भाई हमको वोट दीजिए, हमको वो ये करेंगे। लेकिन जैसे आप सही बोला, भाई साहब ने बोला कि जब भी आप कोई लड़की का शादी करने जाते हैं तो लड़के को देखते हैं, लड़का का बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसका खानदान देखते हैं, राइट। तो उसी तरह से कोई भी कैंडिडेट हो, पार्टी से नहीं है, जो काम करे वो उसी से विकास होगा, सब जगह उसी से विकास। गुस्सा नहीं आता है जब बिहारी आपको नॉर्थ इंडियन या जितने बिहारी के नाम से आप दूसरे शहरों में आप लोगों को टारगेट किया जाता है, तो क्या बुरा नहीं लगता है इस बात का? सरकारों पे गुस्सा नहीं आता है? बिल्कुल आता है, आने की बात भी है, क्योंकि हम लोग जो भी हैं, जो सुनते हैं, और किसी न किसी रीजन से ही हम लोग हैं यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमारे बिहार में नहीं है, इसलिए यहाँ है। हम तो कहते हैं कि हमसे यहाँ से कम ही पैसा दो, हम तो वहीं काम करेंगे, वहीं उसी के डेवलपमेंट में आगे बढ़ाएंगे, वहीं कंपनी खोलेगा लोग, वहीं पे ये डेवलपमेंट चलेगा, बस इतना ही।